सर्वसिद्धिदात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान। आदिगुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का आज श्लोक नंबर 4 चर्चा करेंगे। क्या नंबर है? 4 वही तो है। 3 हो चुके। वो पुस्तक जो है उसमें उनकी है खंडन वृंदावन वालों की व्याख्या है। श्लोक नंबर 4। लब्धः कथाचित् नरजन्म दुर्लभम् तत्रापि पुसत्वं श्रुतिपारदर्शनम् यशत्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढभिः स हि आत्मा स्वः विनन्त्य सद्ग्रहात्। इसका भावार्थ ये है कि किसी प्रकार आपको ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है। इसकी चर्चा पिछले श्लोकों में हो चुकी है। ये आसानी से नहीं मिला है और अब मिलेगा भी नहीं आगे, बड़ा दुर्लभ है। और इसको पाकर उसमें भी श्रुति सिद्धांतों का ज्ञान जिसको होता है वो पुरुषत्व पाकर, अब श्रुतियों की जो है बात आपकी समझ में आने लगी। अब इसको भी पाकर कि इसकी बात होने पर भी जो मूढ़ बुद्धि अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, इतना सब कुछ हो गया, आपको दिलचस्पी होने लगी श्रुतियों के ज्ञान में, आपको आत्मज्ञान सुनने में अच्छा लगने लगा, ये सारी बातें हो गई, फिर भी यत्न नहीं कर रहे, अपनी मुक्ति का यत्न नहीं कर रहे हो। हाँ भाई साहब, बुरी लगे तो लग जाए, सब यत्न करने में लगे हो, अपनी वाहवाही लगे पड़े हो दुनियादारी के कामों में, ये यत्न नहीं है। इतनी बेचैनी हो जाए जैसे तुम्हें संसार के काम बिगड़ जाने पर बेचैनी होती है, ऐसे ही मुक्ति के बिना बेचैन हो जा। ये मत कहो मुक्त तो हम हैं ही, ये तो पढ़ पढ़ा करके मुक्त हो। मुक्त होना इतना आसान काम नहीं है, बंधे पड़े हैं फिर भी हर हाल में खुश है। कोई अकाल को चाहे तो कोई सुकाल को चाहे, कोई अकाल में खुश है तो कोई सुकाल में खुश है। अब पानी बरस गया है तो बहुत लोग खुश हो रहे हो, अब बहुत लोगों को गुस्सा आ रही है क्यों बरस गया। यहाँ सभी अपनी अपनी सुरताल में खुश है। संत कहते हैं बंधे पड़े फिर भी हर हाल में खुश है। लगता है कि हम बंधन में हैं, ये बंधन हमको नर्कगामी बना देगा, ये लगता है।
जब तक लगेगा नहीं तब तक आप बंधन से छूटना नहीं चाहोगे। ये कह कर के मैं तो मुक्त ही हूँ, सर्वनिवासी सदा लेपा तोरे ही संग समाई। हाँ, काहे रे मन खोजने जाए। ये गाने लगे हो कि तुम्हारा अपना अनुभव है। यत्न नहीं करते तो वो कौन से हैं? मूढ़धी। वो तो मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। वह निश्चय ही कौन है? आत्मघाती। रामचरितमानस में तो एक दोहा आया ही है, सो है आत्मा हन गति जाए। किसको कहा है आत्मा हन? जो आप पूरा करो, जो करते तो पावे सिर धुन धुन बचता है। ना ये वाला नहीं। जो न करे जो न तरे भव सागर नर समाज अस पार। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिल गया। दुर्लभम मानुषो देहि सो तुम्हें मिल गया। ठीक है, पुरुषत्व जग गया क्योंकि तुम्हें पुरुष की बातें अच्छी लगने लगी। प्रकृति मानी नारी की बातें वो अच्छी नहीं लगती। ये पुरुषत्व जग गया, इसी को कह रहे हैं। हाँ, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये सब तुमको सुलभ हो गया। जो न तरे भव सागर नर समाज। इतना सब कुछ पाने के बाद गुरु भी हमें कौन मिल गए? ब्रह्मज्ञानी। वो गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। कहने को कह सकते मुक्ति भरे ता पानी, लेकिन अभी पानी न भरवाओ, अभी गुरु की आज्ञा का पालन करो। बाद गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं इतना पाने के बाद भी अगर तुम मुक्ति के अपनी मुक्ति के लिए, हाँ, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील नहीं हो तो तुम कौन निकलोगे? आत्मघाती निकलोगे। जो न करे भव सागर नर समाज अस्थाय सो कृतजन्यक मंद मत आत्मा अन गति। वो सब कुछ होते हुए भी आत्महत्या, ये कह रहे हैं। अब यहाँ जो है एक शब्द आया है तत्रापि पुरुषोत्तम। मनुष्य शरीर पाने के बाद तुम में पुरुषोत्त जगा के नहीं। तो यहाँ परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले ने स्त्री और पुरुष का भेद स्थापित किया है। वो कहते हैं आप लोग बुरा मान जाते हो, हाँ, माताएं गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन देख लो जरा तुम क्यों कहते हो कि भेद नहीं है? बाहर से ही जो है विचार करना शुरू करो, पुरुष और स्त्री में भेद है कि नहीं? क्या भेद है? 5 तत्व के तुम बने हैं, शरीर ही की हम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने पुस्तक सामने रखी, आत्मा की बातें हमें सब अपने आप पता है। इसमें बड़ी बड़ी अच्छी व्याख्या दी है स्त्री पुरुष शरीरों की। क्या भेद है? 5 तत्व का तुम्हारा शरीर, तो 5 तत्व का जो है स्त्रियों का शरीर। तुम कलेक्टर बन जाते हो, स्त्रियां कलेक्टर बन जाती। तुम मिलिट्री में जो है बॉर्डर पर लड़ने पहुंचे जाते हो, स्त्रियां आज देखो क्या नाम है उसका, कर्नल का। बताओ भेद कहाँ है? अगर तुम भेद स्थापित नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो फिर पुरुषत्व को प्राप्त भी नहीं हो पाओगे। वो समझ में आ रहा है भेद कहाँ है? कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर पाते, पुरुष नहीं कर पाते
और स्त्रियां उसको सहज में कर लेती हैं। हाँ, आई अगर क्यों नहीं, गर्भ धारण नहीं कर सकता पुरुष, स्त्री गर्भ धारण करके फिर उस गर्भ के बच्चे को ढो सकती है साथ में। तुम्हारे से जो है पेट में लटका दिया जाए 5 किलो का वजन, तो कह देना लटका के चल सकते हो। उसके बाद भी देखिएगा, गर्भ अवस्था के बाद भी बच्चे का पालन पोषण स्त्री करती है, पुरुष नहीं करता। दूध पिलाना, नहलाना धुलाना, मूत टट्टी साफ करना, इसलिए माँ का दर्जा श्रेष्ठ है व्यवहार में। और माँ की वजह से ही संघ में तुम्हारा भी जो है लिपट गए, तुम्हारी भी जो पूजा होने लगी। इसलिए मातृ देवो भव तव पितृ देवो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, जो भेद शरीरों में तुम्हें दिखाया गया स्त्री पुरुष का, ये इसलिए नहीं कि तुम भोगी बन जाओ। अब स्त्री बच्चे ही पैदा करती रहे, पुरुष उनके बच्चों का नाम लूटता रहे, उन्हें पढ़ा लिखा करके और छाती ठोकता रहे, हमारे 2 लड़के, ये 2 वो फलान ढीका। इसके लिए भेद स्थापित नहीं किया गया। ये भेद क्यों समझाया गया है स्त्री पुरुष का? इसलिए समझाया गया है कि स्त्रीत्व का हमेशा त्याग किया जाता है और पुरुषत्व को हमेशा धारण किया जाता है। अब उस लक्ष्य पर आओ तो माताएं भी पुरुष हैं और पुरुष भी पुरुष हैं। इसलिए पुरुष की परिभाषा की क्या कही गई है? पुरुष वो है जो श्रुति पारदर्शनम, जो श्रुतियों की जो बात को पारदर्शी बन करके और स्वीकार कर लेता है, वो कौन है? पुरुष है। फिर वहाँ पर ये देह भेद खत्म। अगर किसी स्त्री ने जो है पुरुषत्व धारण कर लिया है, तो वो गार्गी सुलभा जैसी, मंदालसा जैसी, अनसुईया जैसी इस ब्रह्मांड में चमकती है। फिर वो स्त्री नहीं, वो भी पुरुष है। पुरुष ने पुरुषत्व धारण कर लिया है तो पुरुष है ही। तो पुरुष का महत्व इसीलिए है कि जब तक आप इस संसार के त्यागी नहीं बनेंगे, तब तक आप स्त्री की श्रेणी में आएंगे। ये भेद इसलिए बताया। आई बात कुछ समझ? नारी बने घूम रहे और समझ क्या रहे हो अपने को? पुरुष। ये नारी का काम है पालन पोषण करना, ठीक है, पैदा करना, पैसा पैदा करो, चाहे मकान पैदा करो, चाहे दुकान पैदा करो। पैदा करना किसका काम है? इसलिए भेद बताया है। फिर पैदा करके इसका मेंटेनेंस करना। मैंने सुना है वो कहते रहते हैं, अब कम से कम जो माता पिता बनाए के दे गए हैं, उसका मेंटेनेंस तो रख ही लो। उजाड़ो मत, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? तो अभी आप कहाँ जी रहे हो, स्त्रीत्व में या पुरुषत्व में? ये स्त्री तत्व है। जहाँ तक भी जो है प्रकृति का क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, कहाँ तक स्त्रीत्व है, ये समझाने के लिए यहाँ पर ये सवाल, ये शब्द कहा गया है, श्रुति पारदर्शनम। श्रुति का जो पारदर्शी हो जाता है,
श्रुतियों को जो ग्रहण कर लेता है, श्रुति वाक्य में जो है पूरी आस्था कर लेता है, उसका नाम पुरुष है। ठीक है। आगे क्या कहा है? और एक चीज और समझाई, वो भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है। इस संसार में दो ही तत्वों से ये भूमंडल जो है प्रकाशित होता है। एक सूर्य तत्व है और एक चंद्र तत्व। सूर्य तत्व को पुरुष कहा गया है और चंद्र तत्व को स्त्री कहा गया है। वो कैसे कहा गया है? सूर्य में प्रकाश होता है और ताप होता है। ठीक। अब जरा ध्यान देने योग्य बात है, स्त्री तत्व में भी यानी चंद्र तत्व में भी प्रकाश होता है, लेकिन साथ में क्या होती है? शीतलता होती है कि नहीं? अब इन दोनों की जो है महिमा देखो। ताप के द्वारा तुम्हें कर्मों को जलाना है, क्या करना है? प्रकाश तत्व तो दोनों में है, स्त्री में भी आत्मा का उतना ही प्रकाश है जितना पुरुष में। अलग अलग नहीं है, लेकिन उसमें ताप अधिक है। तो पुरुष तत्व से अपन किसका जो है प्रयोग करें? ताप का। सूर्यदेव से क्या सबक सीखे? भगवान ने यही कहा है, देख लो। जैसे बाहर की अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही तुम अपनी ज्ञान अग्नि से, प्रकाश तत्व से सर्वकर्माण भस्मासात कुरुते तथा। लेकिन बात ही नहीं समझ में आ रही। हमारी कर्मों में इतनी बड़ी आस्था लग गई है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हम हटा देते हैं अपनी बुद्धि से। कर्म नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? अब जो जीने वाला तत्व है वो कर्म करके जी रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सुसुप्ति में और स्वप्न में तुम्हारे ये बाहरी कर्म बंद हो जाते हैं कि चलते रहते हैं? कोई रात को सोते समय दुकान चला के दिखाए, देखो वासना आपकी चलाएंगी। जैसे आप सो गए और आपने देखा कि आज हमारी जो है रोजाना से 10 गुनी बिक्री हुई। कहाँ देखा? स्वप्न में देखा। तो स्वप्न में वासना थी या कर्म था? वासना ही तो थी। अब यहाँ तुम इसको कर्म समझ रहे हो, असल में ये भी वासना ही है, कर्म वरम नहीं है। इसलिए ताप के द्वारा क्या करो? कर्मों का नाश करो। क्योंकि पुरुष हो तो प्रकाशक हो जगत के, जगत प्रकाश से प्रकाशक नाम हो। और स्त्री चंद्र तत्व में से क्या लेना है? शीतलता। जी हाँ, उससे क्या होगा? प्रकाश वही रहेगा। आपके द्वारा जब तुमने सब कुछ जला के राख कर दिया तो फिर तुम्हारे पास शून्य शांति रह जाएगी, शीतलता रह जाएगी। इसलिए स्त्री और पुरुष तत्व का भेद इस संसार में दिखाया गया। भोग के लिए नहीं दिखाया गया, योग के लिए दिखाया। अब आगे का श्लोक क्या कहता है? यस तत्व मुक्तौ न यतेत मुगति स ही आत्मा स्वयं से सदग्रहात्। अब इसके लिए जो यत्न नहीं करते, जो इतनी कृपा जो है हो चुकी है हमारे ऊपर, इसका आप जो है चिंतन नहीं करते, कोई कृपा शेष नहीं बची। केवल शेष बचा है तो क्या बचा है?
पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ को तुमने जो है गुण ले लिया। 4 पुरुषार्थ हैं, 4 में मुख्य को छोड़ दिया है और गुण को तुमने हथियार बना लिया। जबकि जो गुण हैं अर्थ, धर्म और काम, ये केवल मोक्ष के लिए है। इनका अपना कोई भी महत्व नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयोजन मोक्ष नहीं है तो तुम्हारा अर्थ कमाना भी बेकार, धर्म की डींग मारना भी बेकार, और सारी कामनाएं तो धरी रह ही जाएंगी। कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ हो रहा है संसार में उसे केवल ईश्वर की कृपा मात्र देखना शुरू करो। सूत्र बना लो, कृपा कृपा कृपा। चारों तरफ से हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरस, सतगुरु की कृपा बरस रही है। अब हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? कृपा का तो भंडार आपके भीतर, हाँ, सतगुरु के भीतर कृपा का भंडार। अब उस कृपा को आप जो है क्या नहीं कर पा रहे? दोग्धा गोपाल नंदना, दोह नहीं पा रहे। गुरु की कृपा को दोहन नहीं कर पा रहे। कृपा तो खूब बरस रही है। देख लो, कहीं कृपा की कमी है? हम केवल जो है सरेंडर नहीं हो रहे, हम संसार को तो समर्पित हैं। आजमाओ या करो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अपने अपने संबंधियों को सब समर्पित है, कहीं कोई काम बिगड़ने नहीं देते। ये भी सन्यासी होकर ग्वालियर क्यों जाते? ग्वालियर जाते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, ना हम बुरा माने। हाँ, भगवान ने जो है पाँव दिए हैं, भगवान ने अक्ल दी है, सब कुछ दिया। चाहे तो जाओ, ग्वालियर जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, वृंदावन जाओ, चित्रकूट जाओ, रोकता कौन है? लेकिन जब ध्यान करो, क्यों जाते हो? बस ध्यान करने योग्य बात वही है। क्यों? ये शब्द जोड़ो तो तुम्हें एक ही चीज मिलेगा कि अभी हमारे भोग नहीं छूटे। क्यों पर विचार करो। क्या स्वामी जी को अटेंड करने गए थे? क्या कहीं प्रवचन करने गए थे? अगर इसी संसार की आफत आप ही में घूम रहे हो तो अभी देखो, स्त्री तत्व हो, पुरुषत्व तो आया ही नहीं। आया है क्या? एक बहुत बढ़िया दृष्टांत इसमें अखंडानंद जी ने दिया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनेक शिष्यों में एक मूर्ख शिष्य था। मूर्ख माने जिसे कोई विद्या आती ही नहीं, केवल एक ही काम आता था। गुरु जी नहा लें तो अंगूठी साफ करता था, गुरु जी प्यासे हैं तो पानी लिए खड़ा है, गुरु जी लेटे हैं तो पैर दबा रहा है। यानी गुरु जी से बिल्कुल अपना संसर्ग कभी तोड़ता ही नहीं था। चलते फिरते जीते मरते गुरु जी गुरु जी, मुँह से नहीं बकता था गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु आज्ञा के पालन में रहता था। एक दिन उसका बड़ा मजाक उड़ाया। जब सबको जो है अधिकार दिए गए कि तुम इस क्षेत्र में चले जाओ प्रचार के लिए, तुम इस क्षेत्र में प्रचार, तब उसकी तरफ सब लोग मुस्करा मुस्करा के देखे कि अब देखो गुरु जी इसको किस क्षेत्र में भेजें, किस क्षेत्र में भेजेंगे। तो उसे बड़ा बुरा लगा कि इतने वर्ष हो गए गुरुदेव की संगत में, लेकिन हमारी छीछा लेदर बंद नहीं हुई। आज तक लोग मेरे को कुदृष्टि से देखते हैं, तो हृदय उसका दुख। हाँ जी, ये हृदय की पीड़ा आदमी को पुरुष बना देती है।
हृदय में दुखित हो करके, और जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए पहुंचा, गुरुदेव ने कहा तू कौन है? क्या शब्द पूछा? तू कौन है? जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, और सिर पर जब हाथ रखा तब जो श्लोक निकला है उसके मुख से, वो उसकी अनुभूति हो गई और परम विद्वता को प्राप्त हुआ। उस शिष्य के मुकाबले आदि गुरु शंकराचार्य का दूसरा शिष्य कोई निकला ही। यह है पुरुषोत्त का जगान। वो श्लोक इसमें दिया, ना हम मनुष्यों, उसके मुख से क्या निकला? हम मनुष्य नहीं है। गुरुजी ने पूछा तू कौन है? तो कहने लगा ना हम मनुष्यों न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, मैं इनमें से कोई नहीं, न ब्रह्मचारी न गृही न वानप्रस्थो न भिक्षु न चाहम, हम इनमें से कुछ भी नहीं। कौन है गई? निज बोध रूपम चिदानंद रूपा शिवो हम तो साक्षात ब्रह्म हैं। अब देखो कहाँ पढ़ने गया वो, किसी को आप भजन में गाते हो ना, गढ़का कहाँ वेद पढ़ने गई, और फलाने ने जने कहाँ शास्त्र पढ़े। नहीं, आप हृदय से तैयार हो जाओ, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है। आप अपने परमात्मा को उस हृदय वाले परमात्मा से जोड़ते नहीं, बस देखो बड़ी बड़ी व्याख्या करोगे, है ना। कहते हो जब डेड बॉडी जलाई जाती है, डेड बॉडी, तो हर तत्व अपने महातत्व में समा जाता है। अच्छा, समा जाता है कि अभी समाया ही हुआ है? थोड़ा चिंतन का विषय है। पृथ्वी पृथ्वी में समा जाती, जल जल में समा जाता है, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। अच्छा, तुम कहाँ समाओगे? अब तुम तो बचे अभी, क्योंकि तुम पंच तत्व ना हम मनुष्यों का क्या अर्थ है? हम पंच तत्व तो नहीं है। अब तुम बचे शेष के नहीं बचे, तो तुम कहाँ समाओगे? जैसे प्राण प्राण में महाप्राण में समा गए, इसलिए कहा जाता कोई मरता ही नहीं, कोई जन्मता ही नहीं। ये केवल समाना और अलग होना और समाना, यही विधि का विधान है। कहीं कुछ हो थोड़ा ही रहा है, सब में समा गए। पांच तत्व पांच महातत्वों में समा गए, तुम कहाँ समाओगे ये बताओ? तुम्हें समाने के लिए कोई जगह है कि नहीं है? अब वो जो जगह है वही ब्रह्म है, वो और कोई नहीं। वो तुम्हारा अपना आत्मा ही है। आत्मा ही आत्मा में समाहित होती है, और इसी का नाम जो है बस ज्ञान है। थोड़ा सा भेद बना रहता है आत्मा परमात्मा का, तो भक्ति है, लेकिन वहाँ और कुछ नहीं। स्त्री तत्व तो है ही नहीं वहाँ, प्रकृति तो है ही नहीं, माया तो है ही नहीं, पुरुषत्व है केवल। अब पुरुषत्व भ्रम से दो भागों में बटा हुआ है, एक हम एक तुम। और जब हम तुम का भेद मिट जाए तो न हम न तुम, दफ्तर तुम। ये संसार रूपी कार्यालय बंद। अब इस संसार रूपी कार्यालय को हम कभी बंद, हर कार्यालय की छुट्टी होती है, हर दुकान की छुट्टी होती है, सोमवार को नहीं होती, परंतु हमारा कार्यालय संसार का कभी बंद होता ही नहीं, अनादिकाल से चल रहा है। बस इसका चलना हमें समझना है कि कहीं कोई कार्यालय नहीं चल। तो
ऐसे वो जो है महान पुरुष हुए और उनका पुरुषत्व जो है जाग गया। अब हुआ क्या